हे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं पहले संघीय कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस भाग में अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें शामिल हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। तो इसमें से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। नंबर 1, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62। राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है। राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख और देश का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। वह देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नोट: भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। यह पद ना तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और ना ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53(1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नंबर 2, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा करना होगा। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा नंबर 2, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। नोट: अनुच्छेद 54 तथा 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया है और यह प्रावधान 70वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। प्रावधान यह किया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी दोस्तों। नोट: राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति दोस्तों अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीत से चलाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है दोस्तों।
जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र देता है, तब उपराष्ट्रपति तुरंत इस बात की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा दोस्तों। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। नंबर एक में 3 पॉइंट दिया है दोस्तों। का भारत का नागरिक हो। खा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और गा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और नंबर दो में दोस्तों, वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं है। नोट: राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल या मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है दोस्तों। जहां वेतन, भत्ता या अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हों उसे लाभ का पद कहा जाता है। इसमें नंबर 3, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के साथ साथ 15,000 रुपये की जमानत राशि है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में निर्धारित की गई है दोस्तों। इतना होना चाहिए तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, वेतन, भत्ता। नंबर 1, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि है तो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से उसका सदन का पद रिक्त कर दिया जाएगा दोस्तों। नंबर 2, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नंबर 3, राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाएंगे दोस्तों। नोट: संविधान संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके पहले यह राशि 1.5 लाख थी दोस्तों। नंबर 2, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ता आय कर से मुक्त होता है दोस्तों। 59 दोस्तों अनुच्छेद 59 का 4, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। पद ग्रहण से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा दोस्तों। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप ऐसे होता है दोस्तों। जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो इस तरह से शपथ लेते हैं। मैं ... उनका नाम यहाँ बीच में रहेगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक
भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूँगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उसके पद से अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया तब संचालित की जाती है जब उसने संविधान का अतिक्रमण अर्थात संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो। संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाना हो उसके 1/4 यानी कि 25% सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने के बाद ही सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जा सकता है। जिस सदन में संकल्प पेश किया जाए उसके सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए। जिस सदन में संकल्प पेश किया गया है उसके द्वारा पारित किए जाने के बाद संकल्प दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा हो तब राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने वकील के माध्यम से लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा और स्पष्टीकरण देगा। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही पाता है तथा अपनी संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार अपना पद त्याग करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। नंबर 1, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। नंबर 2, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के बाद यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। नंबर 1, संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री। नंबर 2, राज्यों के राज्यपाल। नंबर 3, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
नंबर 4 भारत के महान्यायवादी। नंबर 5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नंबर 6 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य। नंबर 7 मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। नंबर 8 राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नोट: राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति की अनुशंसा एक समिति द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति। इन लोगों से बनी टीम के द्वारा जिस व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं दोस्तों। और नंबर 9 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नंबर 10 संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक। नंबर 11 दोस्तों दिल्ली या पांडिचेरी के मुख्यमंत्री। नंबर 12 वित्त आयोग के अध्यक्ष। और नंबर 13 राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। नंबर 14 तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति। और नंबर 15 राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी 3 लोग हैं दोस्तों। नंबर 1 संघ के मंत्री। नंबर 2 राज्यों के राज्यपाल। और नंबर 3 भारत के महान्यायवादी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।